आप लोगों ने भागवत सुनने जाते हो, आप लोग भागवत सुनने जाते हो, कथाएं सुनते हो, उसमें व्यास जी अनेक अनेक प्रकार की कथाओं को सुनाते हैं। तो आज हम भागवत पुराण से ही संबंधित एक ऐसा प्रसंग बताने जा रहे हैं जिसको हम मनुष्य कहें या जानवर। आप मेरे साथ बने रहिए इस प्रसंग के अंत तक और जानिए कि इसमें हकीकत क्या है। तो उसमें एक प्रसंग भागवत में बताया जाता है, 12 की कथा, हिरण्याक गर्भ की संबंध में, हिरण्याकश्यप के संबंध में, 12 के संबंध में, ऐसी तमाम अनेक कथाएं भागवत में सुनाई जाती हैं। व्यास जी अपने मुखारबिंद से सुनाते हैं। तो आज हम उसी के संदर्भ में आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कहाँ तक सत्य है और इसमें सत्यता कहाँ तक दिखाई देती है। तो चलिए आगे बढ़ा रहे हैं इसी प्रसंग को। तो भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिख कर रखा है कि 12 का जन्म, जो भागवत में एक 12 की कथा चलती है, 12 का जन्म सुअर से हुआ है। तो क्या लिखा कि जो 12 का जन्म सुअर से हुआ है। उसमें हम चाहेंगे कमेंट में कि आप लोगों की राय क्या है कि 12 का जन्म सुअर से हुआ है या मनुष्य से। तो आपको बता दें कि 12 का जन्म कैसे हुआ, 12 का जन्म कैसे हुआ, जबकि 12 को आदि नारायण भी कहा गया है। 12 को आदि नारायण भी कहा गया है। और आदि नारायण कौन होते हैं? आदि नारायण माने सबसे बड़े देवता, जो मतलब सबसे बड़े देवता। तो इस संदर्भ में हम आपको बताएंगे। तो हमने ये प्रसंग गुलामगिरी पुस्तक से लिया है और जिसकी रचना महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने की है। इंग्लिश में की थी, मराठी में की थी और उसका अनुवाद विमल के डॉक्टर साहब जी ने किया है। तो उससे मैंने जो जानकारी हासिल की है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वास्तव में सही बात तो यह है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से कोई समानता नहीं होती है। जबकि 12 का जन्म सुअर से बताया गया है और फिर उसको आदि नारायण कहा गया है। तो मनुष्य और जानवर की समानता नहीं हो सकती है। और अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए और तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ एक उदाहरण के रूप में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। सिर्फ यह देखना है कि मनुष्य जब अपने बच्चों को जन्म देता है तो कैसा व्यवहार करता है, और जब जानवर अपने बच्चों को
जन्म देते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और 12 का जन्म बताया है सुअरी से। तो सुअरी जब जन्म देती हैं तो वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। तो चलिए आगे और बताते हैं कि मनुष्य जाति में नारी अपने बच्चों को जन्म देती है, वह अपने बच्चों को उसके किसी तरह से अपने बच्चों को किसी तरह से परेशान नहीं होने देती और उन्हें बड़ा लाड प्यार के साथ रखा जाता है। जब औरत अपने बच्चे को जन्म देती है तो औरत अपने बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं देती है और बड़ा लाड प्यार से रखती है। यहाँ तक कि औरत खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है और किसी प्रकार की व्यवधान नहीं पैदा होने देती है। लेकिन जैसे सुअरी है, कुतिया है की तरह अपने बच्चे जो औरत पैदा करती है तो सुअर और कुतिया, सुअरी और कुतिया की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती है, ना अपने बच्चों के लिए औरत कभी मारने या पीटने या खाने का प्रयास करती है। तो ये इससे सिद्ध होता है कि 12 की माँ जो सुअरी ने सबसे पहले अपने सुअर बच्चे को खाकर बाद में उसे मानव सुअर का अवतार दिया, मानव सुअर का अवतार दिया है। तो उसकी सर्वज्ञता और समान दृष्टि से को दाग लगा कि नहीं, पहले तो आप ये बताइए। और क्योंकि 12 को भागवत पुराण में आदि नारायण कहा गया है। आदि नारायण होने की वजह से उसको पैदा करने वाली उसकी माँ सुअरी को उसके बड़े भाई सुअर को मारकर नहीं खाना चाहिए था। खाना चाहिए था कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खाया। उसने इसके पहले भी कुछ प्रबंध करके क्यों नहीं रखा? यह पद्मा सुअरी 12 आदि नारायण की माँ ही है। तो जो सुअरी का नाम है 12 आदि नारायण है और 12 आदि नारायण है तो ये ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा की पत्नी लक्ष्मी, लक्ष्मी का ये पर्यायवाची शब्द है पद्मा। तो ये पद्मा के पुत्र बताए गए हैं। और इधर भागवत में इनको ये बताया जाता है कि 12 का अवतार सुअरी से हुआ था। तो यह पद्मा सुअरी 12 आदि नारायण की माँ है और उसने इस तरह से अपने नन्हे मुन्ने अबोध बालक की हत्या क्यों की? बाल हत्या का शब्द, बाल हत्या जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि बच्चे को जान से मार देना, उसको कहते हैं बाल हत्या। तो फिर वह बच्चा किसी का क्यों न हो, किंतु इसमें अपने
पैदा किए हुए मासूम बच्चे की ही हत्या करके खा लिया। इस तरह से अन्याय का अच्छा अन्याय का अच्छा अर्थ और बोध हो, ऐसे शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से नहीं मिलेगा। इसको यदि डायन कहा जाए तो डायन भी अपने बच्चों को नहीं खाती है। यह एक पुरानी कहावत है कि डायन भी अपने बच्चों को नहीं खाती है, ये पुराने लोग कहा करते थे। उस पर 12 की पद्मा माता को इस तरह का अघोर कर्म करने की वजह से नरक की यातनाएं भोगने से मुक्ति मिले, इसलिए उसने ऐसा पाप मुक्ति कर्म किया। इसका कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। लोग कहते हैं, सुना देते हैं जब भागवत होती है, लेकिन लिखित में इस चीज का कहीं जिक्र नहीं मिलता है कि यातनाएं भोगने और मुक्ति मिलने के लिए उसने ऐसा काम किया कि अपने बच्चों को खाया। 12 की ईश्वरी माता का नाम पद्मा था। पद्मा मतलब लक्ष्मी जी की पत्नी। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर पति का भी कुछ न कुछ नाम होना चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी की पत्नियों लक्ष्मी हैं, तो लक्ष्मी के जो पर्यायवाची शब्द है उसी में एक पद्मा नाम भी आता है। पद्मा है और क्या कहा जाता है, कमला है, रमा है, ऐसे 108 नाम बताए गए हैं। और ये भागवत पुराण में इस तरीके के जो प्रसंग सुनाए जाते हैं वो यहाँ के SC ST और मूल निवासी लोगों को भ्रमित करने के लिए इन मनवादी ब्राह्मणों की सोची समझी नीति के आधार पर ये ऐसी कहानियाँ कथाएं लिखी गई हैं। इससे सिद्ध होता है कि ये सब झूठ है। इंसान का जन्म इंसान से होता है, न कि जानवरों से। प्राचीन काल में जानवरों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु जैसे नाम देते थे। प्राचीन काल में जानवरों मनुष्य की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद, मनु जैसे नाम देते थे। उनके नाम इन गपोड़ी ग्रंथकारियों को कैसे समझ में आए होंगे। दूसरी बात यह है कि पद्मा ईश्वरी ने 12 को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु बाद में उसके कुछ बड़े होने पर गांव के खंडर में बहुत ही कोमल फूल पौधों को चारा चरने की आदत उसे भी पड़ी होगी 12 को। तो यह वही 12 आदि नारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं कि 12 को जन्म दिया तो 12 की माने उसे जो 12 इंसान था तो फिर सुअरी ने कैसे दूध पिलाया, और जब बड़ा हुआ तो उसने घास खाई या रोटी खाई, इसके बारे में ऐसे
उनके शास्त्रों में कहीं भी क्या कहा जाता, सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। तो 12 सुअरी से पैदा हुए थे। इस तरह के झूठ मूठ की बातों को शास्त्रों में लिखा गया। लिखते समय उन ग्रंथकारों को तनिक भी लज्जा नहीं आई, और ये कैसी बेतुकी बातें उन्होंने इसमें दर्शाई, जबकि इंसान से इंसान पैदा होता है और जानवर से जानवर पैदा होता है।